प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को टैप करें। फलनों में एकेकी फलन के बाद अगला जो पार्ट आता है वो है हमारा बहुएकी फलन अर्थात मैनी वन फंक्शन। एकेकी फलन में हमने पढ़ा था जब समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी में मात्र एक ही प्रतिबिंब हो अर्थात केवल एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तब ऐसा जो फलन होता है वो हमारा एकेकी फलन कहलाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में मात्र एक ही प्रतिबिंब हो, तब इस प्रकार का जो फलन होता है वो हमारा बहुएकी फलन कहलाता है। अर्थात जो फलन जो एकेकी नहीं होते वो बहुएकी फलन होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे कि समुच्चय ए में x1 और x2 दो अवयव हैं और इसका समुच्चय बी में एक अवयव एक प्रतिबिंब है y1, अर्थात दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, तब ये जो फलन है वो ए से बी में बहुएकी फलन कहलाएगा। अर्थात fx1 बराबर fx2 बराबर y1 के, जबकि x1 और x2 बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न अवयव हैं। इसको इस उदाहरण के द्वारा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फलन समुच्चय ए से समुच्चय आर में इस प्रकार है कि ए के अवयव तो है -1, 1, -2, 2 और 0, और r क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। और fx बराबर दिया हुआ है x²। अगर हम इसे देखें तो क्या होगा भाई, x बराबर x1, x बराबर -1 किस में रखेंगे, इस फलन में। ये x के जो मान है ये हमारे क्या है, प्रांत के अवयव हैं, यानी समुच्चय ए क्या है, हमारा प्रांत है। प्रांत के अवयव हम -1 रखते हैं, तो -1 इस फलन में रखने पर उसका उत्तर क्या या प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, ए। इसी प्रकार से 1 का वर्ग भी एक ही प्राप्त होता है। तो दो भिन्न भिन्न अवयव हैं लेकिन उनका प्रतिबिंब क्या है, एक समान, एक ही है, तो दो अवयवों का प्रतिबिंब एक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से -2 और 2, इनका प्रतिबिंब भी -2 का वर्ग भी 4 और 2 का वर्ग भी 4, तो दोनों के वर्ग क्या प्राप्त हो गए, 4 प्राप्त हो गए। तो अवयव तो दो भिन्न भिन्न हैं, -2 और 2, लेकिन इनका प्रतिबिंब जो है वो एक समान है अर्थात 4 है। तो बहु का क्या प्रतिबिंब है, 1 है। तो दो से ज़्यादा अवयवों का, दो या दो से ज़्यादा अवयवों का जब एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो तो वह फलन बहुएकी फलन होता है। जबकि प्रांत के वो अवयव कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो तो ऐसा फलन बहुएकी फलन कहलाता है। जैसे कुछ इस प्रकार से क्रमित युग्म के रूप में लिखा गया है, -1, 1, 1, -2, 4 और 2, 4। अच्छा, एकेकी और बहुएकी को क्रमित युग्म के रूप में पहचान करने का बड़ा सरल ही तरीका है। बहुएकी फलन में ये जो पहले वाले अवयव हैं क्रमित युग्म में, -1, ये 1, -2 और 2, ये वास्तव में क्या होते हैं, प्रांत के अवयव होते हैं। और ये बाद वाले अवयव, ये 1, ये 4 और ये 4, ये हमारे परिसर के अवयव होते हैं। अगर बहुएकी फलन में परिसर के अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो बहुएकी फलन होता है, और अगर क्रमित युग्म में परिसर के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती तो वह एकेकी फलन होता है। तो एक दिमाग में याद रखने योग्य बात है कि अगर परिसर क्रमित युग्म में बाद वाले यानी कि द्वितीय क्रम के अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो वो बहुएकी फलन, और द्वितीय क्रम के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती तो वह एकेकी फलन होता है। आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को टैप करें।